आज वीडियो डाल रहे हैं। जय श्री राम, आदाब जी। कई लोग एंजियोस्पर्मिया की प्रॉब्लम जिनके होती है वो कहते हैं हमने बहुत दवाएं खाई पर रिजल्ट नहीं मिला। देने वाला जब पूछा जाता है किससे दवा ली, दवा देने वाला भी बेटर आदमी होता है पर रिजल्ट फिर भी नहीं मिलता। कुछ ना कुछ तो कारण है। तो सबसे बड़ा कारण है लोग एक ही चीज पर फोकस कर लेते हैं जो सामने चीज दिखाई दे रही है। जो अगर स्पर्म नील है या स्पर्म 5% पे अटके हुए हैं, दवाएं ले रहे हैं आदमी पर दवा प्रॉब्लम वहीं के वहीं है, स्पर्म बढ़ ही नहीं रहे। नील वाले तो क्या पैदा होने हैं, जो स्पर्म है 5% अगर किसी के श्योर है वो कहता दवाई खा रहा हूं स्पर्म फिर भी नहीं बढ़ रहे। वो उसकी मोटालिटी नहीं है, डेड आते हैं, अगर बढ़ते भी हैं तो कुछ समझ नहीं आता। उसका सबसे बड़ा कारण होता है भी अगर स्पर्म नील है या कुछ भी है तो जो टेस्टिस होते हैं आदमी के, अगर उसका साइज सही नहीं है, अगर 9 और 10 का फर्क है दोनों टेस्टिस में तो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर 7-10 का फर्क है, 6-10 का फर्क है, 8-10 के फर्क पे भी है, तो अगर टेस्टिस छोटा है बड़ा है तो आप स्पर्म की कितनी मर्जी दवाएं दे दें, दवा काम नहीं करेगी। जब तक वो टेस्टिस पे आप पहले काम नहीं करोगे, वो साइज सेट नहीं होता, तब तक एंजियोस्पर्मिया स्पर्म नील नहीं सेट होगा आदमी। और जो लोग कहते हैं जी मैं महीने में हो जाता है जी स्पर्म नील का, ये 2 महीने में, ऐसा नहीं होता। उसका सबसे बड़ा खमियाजा होता है जो वात पित्त कब्ज को समझते हैं या कुनूने मुफरत समझते हैं, ये ऐसी प्रॉब्लम्स है स्पर्म नील की भी जहां पर, मैं आपकी भाषा में समझाता हूं, अगर कुनूने मुफरत किसी को नहीं आता तो भी वात कफ तसीर, दूसरी बात मैं भाषा में क्या देता हूं, अगर उजलाती पेशेंट है ये पैदा भी वहां पर होगी, अगर ज्यादातर वहीं पे अटके होते हैं और नील भी वहीं पे होते हैं। हम 6 तसीरें अगर पकड़ के चलें भी, कफ वात है 1 नंबर, वात कफ 2 नंबर, वात पित्त 3 नंबर, पित्त वात 4 नंबर, पित्त कफ 5 नंबर, कफ पित्त 6 नंबर। 6 तस्वीरों में हम बॉडी को चलाना चाह रहे हैं और पेशेंट की तस्वीर अगर 2 नंबर में, अब आपको समझ आ गया होगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ ना आए मैं क्या कह रहा हूं, 2 नंबर कौन सी बनी, यानी वात कफ की तस्वीर है। ये नील भी वहीं पे होते हैं और बनते भी वहीं हो, तो प्रॉब्लम यहीं पे शोप होने लग जाती है। अगर वहां पर प्रॉब्लम खड़ी होती है वहीं की हम दवा देना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं वहीं के वहीं आपको रिजल्ट मिल जाए, तो रिजल्ट नहीं मिलता। टेस्टिस की प्रॉब्लम होती है, हम डायरेक्ट स्पर्म पे काम करने लग जाते हैं, रिजल्ट 0। तो टाइम पर लगने का मतलब है, अगर मान के चलो वो डाइट खा रहा है, उसकी 2 से चली हुई थी, 4 नंबर तस्वीर में फंसी हुई है या 3 नंबर में फंसी हुई है, अब उसको रिवाइंड करना है, 2 नंबर पर लेकर आना है, क्योंकि 2 नंबर में पैदा हो गया, क्योंकि नील तो हो चुके हैं उसके 2 नंबर में, नील भी वही है क्योंकि खुश्की की तस्वीर बढ़ चुकी। क्योंकि ऐसे आदमियों की आदत होती है कोई ना कोई सेक्स वर्धक दवाई खाते रहते हैं, जब पहले ही घर पे टूना टोटका अपना घरेलू टोटकों से अपनी बैंड बजा चुके होते हैं, फिर कहते हैं जल्दबाजी में हो जाए, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, फिर गारंटी के चक्कर में आते हैं, फिर कहते हैं वहां लुट गए और वहां लुट गए। अब मान के चलो 2 नंबर में नील हुआ है, उसकी तस्वीर 2 नंबर में खड़ी हुई है, या वो डाइट वैसे ले रहा था 3 नंबर में आ गया या 4 नंबर में ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि बॉडी तो दिन में 3 बार घूमती रहती है ना, कहां पर स्टक होगी ये तो ऑन दी स्पॉट पता चलेगा अभी मौजूदा टाइम में कहां पर खड़ी हुई है। अगर 4 नंबर में बॉडी खड़ी हुई है, उसको 4 की तस्वीर पूरी करनी पड़ेगी आपको, यानी पित्तवात सॉरी, फिर 5 नंबर दवा चलनी पड़ेगी यानी पित्त कफ, फिर 6 नंबर कफ पित्त, फिर 1 नंबर कफ वात, फिर आकर 2 नंबर होगा वात जहां पर स्पर्म पैदा होंगे। तो ये कितना टाइम लगा। अब किसी पेशेंट को ऐसे आपने देखा होगा, वो कहता मैं यार 2 खुराक के खा लूं मेरे को तो रिजल्ट मिल जाता है हर दवा का, कोई दवा कहता मैं 2 महीने खा लेता हूं फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो मेन हम एस्टिमेट लाकर चलते हैं, अभी आप बढ़िया से बढ़िया दवा सेट करके देते हो, आप 25 से 30 दिन लाके चलिए भी एक तस्वीर में एक आदमी चलता है, आदमी तस्वीर को सेट करके फिर आगे चलाने के लिए। अगर 3 नंबर पे पेशेंट खड़ा है, 4 नंबर की, 5, 6 नंबर, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, कितने महीने हो गए, 5 महीने। अगर यही 2 नंबर पे अटका पड़ा है तो 6 महीने हो गए, 4 पे अटका हुआ है
तो फिर 3-4 महीने हो गए। तो इतना टाइम पीरियड लगना है आपको ना। जादू मंत्र वाली कुछ चीज़ नहीं होती इसमें। टोने टोटके वाला काम नहीं है। 15-20 दिन महीने दो, हमें पता चलना चाहिए फिर आगे चलाएंगे दवाई। बॉडी आपकी है, काम बॉडी ने करना है आपकी। ऐसे हर एक दवा तो सभी पे एक जैसा काम भी नहीं करती। कोई कहता है मैं 15 दिन में सेटिंग हो जाती है, वही दवा किसी को 2 महीने में काम करने लग जाती है। तो ये मिनिमम टाइम है, इतना टाइम पीरियड देना पड़ेगा। और जल्दी रिजल्ट मिलने का मतलब ये होता है भी आपने कुछ पंगे नहीं लिए, घरेलू अपने डॉक्टर नहीं बने, किसी के बताए हुए फार्मूलेशन पे नहीं चले, बिना बताए भी कौन सी फार्मूलेशन कहाँ पर है। 3 नंबर का मतलब है 3 नंबर तसीर की चीज़ें खाई, 4 नंबर तसीर की चीज़ें खाई है, दवा दी, फिर 5 नंबर की दवाएं, 5 नंबर तसीर की दवाएं और डाइट चार्ट लिया। तो ये तसीरें सेटिंग करने में टाइम लगता है, उससे बिना कोई हल नहीं है। तो ये जो बता रहा हूं मैं, ये टेस्ट्स के लिए फार्मूला दे रहा हूं मैं। जिनके टेस्ट्स छोटे बड़े, वो जब सेटिंग हो जाएगी, आप स्पर्म की, आपको बढ़िया दवा आपके पास है, स्पर्म बनाने वाली एंजियोस्पर्मिया के ऊपर काम करते हैं, तो आप दीजिए, आपको पता चल जाएगा चीज़ क्या है। और जिन पर रिजल्ट नहीं मिले आप टेस्ट भी कीजिएगा, उसके जो टेस्ट्स है वो छोटे बड़े होंगे, वो उसको सेटअप करिए, 9-10 के रेशियो में लेकर आइए दोनों को, तो आपको रिजल्ट तभी मिलेंगे। जितना मर्जी दवाई दे, दवा फेल होगी। तो आपने करना क्या है, गंधक आंवला सार आपने 60 ग्राम लेनी है, और नशादार ओरिजिनल बढ़िया वाली लेनी है, 60 ग्राम वो ले लीजिए। और 1 तोला आपने पारद लेना है, मरकरी लेना है, साफ शुद्ध बढ़िया किया हुआ। आपने गंधक के तेजाब में आप उसको साफ कर लीजिए, उसका कार्बन निकाल दीजिए, उतना बढ़िया है। अब आपने ये 50-50 ग्राम जो गंधक और निशादर लिया है, 20 ग्राम नीचे रखिए, उंगली के साथ बीच में थोड़ा सा खड्डा कीजिए और 10 ग्राम पारा डाल दीजिए। और 80 ग्राम जो सामान किया हुआ है दोनों को पीस कर, ये 80 ग्राम ऊपर डालकर आपने कंप्रोटी बढ़िया तरीके से कप में कर देनी है जी। और आपने 3 kg की आग देनी है इसको। यहां से आप निकालोगे ठंडा होने के बाद, जो आपका पारा है, ये आपका पारा आपको कुछता मिलेगा, पारा कहीं नहीं जाएगा। मेन है गंधक के तेजाब में आपको बढ़िया तरीके से आप कर लीजिए साफ शुद्ध अपना थोड़ा सा। तो ये आपका जो पारा है ये कुछता होगा। इसकी जो खुराक है आधा चावल से लेकर 1 चावल है। तो आप 21 दिन कम से कम ये जरूर दीजिए। 7 दिन रेगुलर देके, एक आधा दिन बीच में गैप डालकर, फिर 7 दिन, फिर 1 दिन गैप डालकर, फिर 7 दिन दीजिए। ये टेस्टेज आपके सेटिंग भी हो जाएंगे। और ये स्पर्म जो नहीं हो रहे, डेड ज़्यादा हो रहे हैं, ये उस पर भी वर्क करेगा। और आपकी जो दवा साथ में चलेगी उसने अपना कमाल कर ही देना है। तो ये बनाइए और सही तरीके से चलिए। जो कहते हैं रिजल्ट नहीं मिलता, दवा का रिजल्ट होते हैं, दवा चल रही होती है वो भी सही होती है, पर मेहनत देने के ढंग और उसके साथ जो बारीकियाँ होती है वो प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। तो आप ये यूज़ कीजिए, आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सभी व्याध भाइयों के लिए शुक्रिया। जय श्री राम।